जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जन्माष्टमी का उत्सव तो आप लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया होगा। भगवान जी की छठी भी बड़े धूमधाम से मनाई होगी और अब बारी है राधाष्टमी की। जैसे दोस्तों आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा में जब तक आप भैरव बाबा की यात्रा कर उनके दर्शन न करें तो तब तक वैष्णो देवी की यात्रा आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाती। ठीक इसी प्रकार से जन्माष्टमी का जो उत्सव आपने मनाया है वो आधा अधूरा है जब तक हम राधाष्टमी का व्रत, उपवास, पूजा अर्चना ना करें। तो आपको जन्माष्टमी के व्रत का पूरी तरीके से फल नहीं मिलेगा आपका जब तक आप राधाष्टमी की पूजा अर्चना वंदना नहीं कर लेते। राधा अष्टमी अर्थात जिस दिन राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। देखिए, राधा रानी है जो इन्होंने कभी भी किसी के पेट से जन्म नहीं लिया, इनका प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब ये प्रकट हुई थी। मतलब जिस दिन राधा रानी हमारे बीच प्रकट हुई थी उस दिन को हम राधाष्टमी के रूप में मनाते हैं। बड़ी ही धूम होती है राधाष्टमी पर बरसाने में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि राधाष्टमी का जो व्रत है वो कब रखा जा रहा है और राधाष्टमी का जो व्रत है वो हम 3 प्रकार से रख सकते हैं। आपको जौन सा भी प्रकार अच्छा लगे आप उसी प्रकार से राधाष्टमी का व्रत रख सकते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 10 सितंबर को रात 11:11 पर और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 11 तारीख को 11:46 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो राधाष्टमी का व्रत रखा जाएगा वो 11 सितंबर को मनाया जाएगा। चाहे बरसाना की बात कर लीजिए, चाहे वृंदावन की बात कर लीजिए, या हम किसी भी धाम की बात करें तो राधाष्टमी का व्रत बड़ी धूमधाम से 11 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि राधाष्टमी का जो व्रत है वो 3 प्रकार से कैसे रखा जाएगा। देखिए दोस्तों, राधाष्टमी का व्रत हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बरसाने में किस प्रकार का व्रत रखा जाता है। जहाँ पर हमारी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था दोस्तों, वहाँ पर तो राधाष्टमी का कोई भी व्रत रखा ही नहीं जाता। बरसाने के लोगों का ये भाव है कि जिस दिन हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी उस दिन हम उत्सव मनाते हैं, अर्थात उस दिन नाचते हैं, गाते हैं, राधा रानी का अद्भुत श्रृंगार करते हैं और उस दिन वहाँ पर राधा रानी के चरणों के दर्शन, जो कि सिर्फ साल भर में एक बार ही होते हैं, चरणों के दर्शन किए जाते हैं। जिन लोगों को उस दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन हो जाए उनकी तो किस्मत ही बदल जाती है। तो दोस्तों, बरसाने में सिर्फ उत्सव मनाकर ही राधाष्टमी मनाई जाती है, वहाँ पर कोई व्रत नहीं रखा जाता। राधाष्टमी के दिन सिर्फ कृष्ण प्रेमी राधा रानी के उत्सव में झूम रहे होते हैं। वहाँ पर इस दिन राधा रानी का बड़ा ही अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी के चरणों के दर्शन जो कि पूरे साल में एक ही बार होते हैं, तो आप चाहो तो सिर्फ उत्सव मनाकर भी राधाष्टमी का व्रत कर सकते हैं। दूसरा प्रकार से जो व्रत रखा जाता है उसमें अष्टमी तिथि शुरू होते ही व्रत शुरू किया जाता है और नवमी तिथि पर व्रत का पारण करते हैं, अर्थात 11 तारीख को सूर्योदय के साथ व्रत रखा जाएगा और अगले दिन नवमी तिथि पर यानी 12 तारीख को व्रत का पारण करेंगे। पूरे दिन अष्टमी तिथि को व्रत रखना होता है, बस रात को आप राधा रानी के चरणों का प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन व्रत का जो पारण हम करेंगे वो अगले दिन सुबह ही करेंगे। कुछ लोग तो निर्जला व्रत रखते हैं, कोई निराहार रखता है, कुछ लोग राधा रानी की जो मोस्ट फेवरेट सब्जी होती है जो कि अरबी की सब्जी है, अरबी की सब्जी या अरबी की मिठाई खाकर व्रत रखते हैं। अरबी की सब्जी राधा रानी को इतनी पसंद थी कि हम अरबी की सब्जी की कुछ भी मिठाई या फिर सब्जी आदि का भोग लगा कर उसे ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, अरबी की मिठाई बनती है, सब्जी बनती है, रायता बनता है, या रसीली अरबी भी हम बनाकर भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अरबी की सब्जी राधा रानी की मोस्ट फेवरेट सब्जी है। याद रखिए कि अरबी जो है वो एक फलाहार में आती है। अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप अरबी की सब्जी का सेवन कर सकते हैं। तो दूसरा व्रत इस प्रकार से रखा जाता है कि
सूर्योदय की अष्टमी तिथि पर व्रत रखिए। फलादि का सेवन कर सकते हैं, अन्न का सेवन नहीं करना। अन्न का सेवन करना है नवमी तिथि पर, तो इस प्रकार से भी हम व्रत रखते हैं। दोस्तों, एक तीसरे प्रकार का व्रत होता है। तीसरे प्रकार का व्रत ऐसे भी होता है कि आपने सुबह से तो व्रत शुरू किया, 12 बजे जिस समय राधा रानी का प्रादुर्भाव माना जाता है, 12 बजे आपने राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करवाया, पूजन किया, भोग इत्यादि लगाया, उनकी विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की। उसके बाद आपने व्रत का विश्राम कर लिया। बहुत ज़्यादातर लोग इस प्रकार से ही व्रत रखते हैं। पूरे साल में सिर्फ एक यही ऐसा व्रत है जो कि आधे दिन का व्रत होता है, जो सुबह उदया तिथि से प्रारंभ होकर 12 बजे विश्राम हो जाता है। जैसे ही हम राधा रानी की पूजा कर लेंगे, वैसे ही व्रत का विश्राम हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोग इस तीसरे प्रकार से ही व्रत रखते हैं। आप लोग राधा अष्टमी पर राधा रानी को 56 प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं, 11 प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं, या सिर्फ श्रृंगार करके फल और अरबी का भोग भी लगा सकते हैं। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर है कि आपने राधा रानी को कौन सा भोग लगाना है। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी का व्रत किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।